जय हिंद दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज की इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि रिटेन एग्जाम का जो है कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है। आप सभी को पता है इसका एग्जाम जो है अभी आपका चल रहा है, जो कि 13 फरवरी 2023 तक आपका कंडक्ट होगा। यानी कि 13 फरवरी के बाद कोई भी एग्जाम आपका नहीं है, लास्ट एग्जाम यही आपका है। और 13 फरवरी के बाद इसका आंसर की सबसे पहले आएगा और उसके बाद आपका रिटेन एग्जाम का रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कितना जो है मिनिमम मार्क्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि कट ऑफ जो है इस साल आपको कितना देखने को मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप भी इसका एग्जाम दे दिए हैं या एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, यानी कि कितना मिनिमम नंबर आपको लाना होगा इसे पास करने के लिए। तो आप सभी को बता दें एसएससी के तरफ से कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए जो मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वह जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 30% रखा गया है। ये 30% जो है टोटल मार्क्स का आपका है, यानी कि 160 का जो है 30% आपको आना चाहिए जनरल कैंडिडेट से है। तो यहाँ पे बात करें मिनिमम नंबर की तो 48 नंबर अगर आपका मिनिमम है तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग आपका मार्क्स रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट है तो इसमें जो है आपका 25% आपका मिनिमम चाहिए, यानी कि 40 नंबर। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको जो है 20% आपको मिनिमम चाहिए, यानी कि 32 नंबर। आप सभी को पता है इसमें 80 जो है आपका टोटल प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और 160 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो 160 में से जो है जनरल के लिए 48, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और एससी एसटी के लिए आपका जो है 32। ये तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इससे अगर आपका कम नंबर आ रहा है तो आपका रिटन एग्जाम में जो है रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं रहेगा। तो ये जो है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और ये जरूरी नहीं है कि इतना नंबर आने पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग एरिया वाइज आपका होता है, यानी कि अलग अलग कट ऑफ आपका बनता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी स्टेट है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट हो गया, नागालैंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सभी स्टेट में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रिटेन एग्जाम में इस बार जो है कितना कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप एक मेल कैंडिडेट है और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम जो आपका मार्क्स है यहाँ पे 126 से 40 के बीच अगर आ रहा है, यानी कि 126 से लेकर 40 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो है रिटेन एग्जाम में रिजल्ट रहने की 100% संभावना रहेगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पे टोटल प्रश्न की बात करें तो 63 से 70 अगर आप प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं तो आपका जो है रिटेन एग्जाम में रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 120 से 34 मार्क्स अगर आपका आ रहा है, यानी कि 60 से 67 जो है प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट रहेगा। दोस्तों ये मैक्सिमम आपको बता रहे हैं, इससे भी कम आपका कट ऑफ जा सकता है। ये एक आपका सेफ स्कोर है, यानी कि इतना के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी आप आसानी से जा सकते हैं इतना मार्क्स में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 100 से 120 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, यानी कि 50 से 60 प्रश्न अगर आप सही किए हैं तो आपका रिजल्ट रहने की पूरी संभावना रहेगा। एससी की बात करें तो 80 से 100 जो है अगर आपका मार्क्स है, यानी कि 40 से 50 प्रश्न अगर आप सही किए हैं तो आपका रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 64 से 90 और मिनिमम जो आपका प्रश्न की बात करें तो 32 से 45 अगर आपका सही है तो आपका रिजल्ट रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें जो आपका कट ऑफ है ये अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज, इसके अलावा अलग अलग एरिया वाइज, एरिया का मतलब हो गया कि बॉर्डर है या नक्सल है तो अलग अलग एरिया पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग आपका कट ऑफ बनता है। इसके अलावा डीओबी भी कट ऑफ पर डिपेंड आपका करता है। तो दोस्तों ये 4 फैक्टर पर जो है आपका कट ऑफ का जो है लिस्ट जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ हम बता रहे हैं कि इतना के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप एक सेफ स्कोर है, सेफ जोन में है, आपका रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। यहाँ पे आप सभी को बता दें जैसे कि अगर आप सभी बिलोंग करते हैं यूपी स्टेट से या इसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हैं बिहार से या इसके अलावा एमपी से या इसके अलावा झारखंड से या इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल से,
तो इन सभी स्टेट का जो है कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है अन्य स्टेट के तुलना में। लेकिन वहीं अगर आप सभी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट आता है वहाँ से बिलोंग करते हैं, या साउथ एरिया से अगर आप सभी बिलोंग करते हैं जैसे कि हैदराबाद, तमिलनाडु, इन सभी एरिया से, तो वहाँ पे और नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। ये जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं इससे भी आपका कम जाएगा इन सभी एरिया में। लेकिन जो यूपी बिहार हो गया, जैसे कि सेंट्रल रीजन का कैंडिडेट हो गया, या इसके अलावा जो है झारखंड स्टेट का हो गया, एमपी का हो गया, तो इन सभी का कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाता है। तो दोस्तों ये आपका सेफ स्कोर है। और टोटल प्रश्न की बात करें तो इतना के बीच अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो आपका रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। हालांकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी इतने नंबर से जा सकते हैं आसानी से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आपका अनरिजर्व के लिए जो है 110 से 134 मार्क्स अगर आपका आ रहा है, यानी कि 55 से 67 अगर आप प्रश्न सही किए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 115 यानी कि 50 से 52.5। ओबीसी की बात करें तो 100 से 120 यानी कि 50 से 60 प्रश्न। एससी की बात करें तो 70 से 90 यानी कि 35 से 45 प्रश्न। और एसटी की बात करें तो 50 से 80 नंबर यानी कि 25 से 40 प्रश्न। तो आपका जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजल्ट रहने की संभावना रहेगा। तो दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। आप सभी को बता दें इससे ज़्यादा जो है आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इससे कम ही आपका कट ऑफ रहेगा। जो भी यहाँ पे कट ऑफ आपको बताए हैं एक्सपेक्टेड, इससे कम ही आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ एरिया में तो इससे डेफिनेटली कम आपको मिलेगा, लेकिन यूपी बिहार स्टेट इन सभी में जो है इतना के आसपास जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपका जो है इतना प्रश्न सही है इसके बीच में, तो आप सभी अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जो आपका पीटी होगा और पीएसटी होगा, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप सभी को बता दें कि इसका जो आंसर की है एग्ज़ाम का, वो जो है 13 फरवरी के लगभग एक सप्ताह बाद जो है आपका आंसर की आ जाएगा। और उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फरवरी के लास्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगा। आप सभी को बता दें फरवरी के लास्ट वीक तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।